स्वागत है आप सबको। और साथ में साथ मीडिया के अलावा प्रेम बैठा दियो। नमस्कार सभी मीडिया के साथियों को। आज आप सबसे, वैसे तो मैं हर वीक आपसे मिलता हूँ, पर आज स्पेशल मुद्दे के साथ आज मैं आप लोगों के माध्यम में बात करना चाहता हूँ। और जो ये प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, एक नारा देती है कि हरियाणा एक, हरियाणवी है, और पूरे हरियाणा का विकास हम संपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और सबको साथ लेके हम विकास करेंगे, कार्य कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आज मीडिया के साथियों आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक तीसरी आवाज हो, आपकी आवाज एक ऐसी आवाज है जो हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है, और आप सच्चाई को दिखाते हो कि जो गवर्नमेंट कहती कुछ है, करती कुछ है। और मैं मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल हमारे नायब सिंह सैनी जी, मैं उनसे भी आज 15 सवाल करना चाहता हूँ। 15 सवाल करता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, और 15 ही सवाल तो यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जो ये कहते हैं बादली हल्के से जो इन्होंने एमएलए बनाया और मंत्री बादली हल्के की जनता ने बनाया, और वो कहते हैं कि मैंने बादली हल्के में बहुत विकास कार्य कराए 5 साल तक। पर वो जो 5 साल का जो मैंने पहले दिन विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था, हरियाणा की छोड़ो, मैं पहला मुद्दा मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस मेरे काका था, मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने मुझे चुन के भेजा था कि मैं बादली की आवाज बनूं, और उस पहली आवाज में मैंने बादली के जो 1650 करोड़ का मुद्दा था, मैंने उस मुद्दे को उठाया था। और मनोहर लाल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उन्होंने कहा भाई ठीक है हम जांच कराएंगे, आज तक कोई जांच। मैं मीडिया के साथियों आज आपको कैसे खुलासे करना जा रहा हूँ, जो बादली हल्के के विकास में इतना जबरदस्त रोड़ा बनेगा और इतनी ईर्षा बादली हल्के के लोगों से है, इतनी नफरत बादली हल्के के लोगों से है। नंबर 1%। सबसे पहले ताजी चीज मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको खोप भी दे रहा हूँ, और एक चीज कह रहा हूँ, सावन का महीना चल रहा है और भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, जिंदगी दोबारा दी है। अगर मैं झूठ और झूठी राजनीति को झूठ का सहारा दूं तो भगवान देखता है, और भगवान की सौगंध खा के जो मैं बात आपको कह रहा हूँ सच बात कह रहा हूँ। मेरे खेत कल्याण के पैसे हमारे से 25 किलोमीटर के मांगे गए। मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन आया कि सभी 90 के 90 विधायक 25 किलोमीटर आप खेत कल्याण के रास्ते दे दो। हमने 25 किलोमीटर के करीबन 29-30 गांव के रास्ते दिए, जिनमें बादली हल्के के 2 गांव लिए सिर्फ, बेरी के, बादरगढ़ के, झज्जर के, मुझे वो अच्छी बात है वो गांव लिए, पर बादली हल्के के 2 गांव लिए, सड़ौदा और सड़ौदा और माजरा। सड़ौदा में 1 करोड़ 3 लाख रुपए के रूप, माजरा में 62,50,000 रुपए के, ये मंजूर कर दिए। पैसा आ गया, मेरे पास लेटर आ गया बाकायदा। मैंने गांव के सरपंच, माजरा के सरपंच को भी और सड़ौदा के सरपंच को भी बताया कि भाई आपके ये रास्ते मंजूर हो गए। उसके 5 दिन के बाद सीएम ऑफिस से लेटर इशू होता है कि संख्या नंबर 2, 13, 14, 17, 21 एंड 22 ये पैसे तो यूं का यूं रहने दो, और इसमें 14, 13, 14 और 21, 22 संख्या थी, जिसमें माजरा गांव और सड़ौदा गांव, ये मैं लेटर दे रहा हूं आपको, ये पैसे
वापिस मंगा ली जाए। तो ये विकास की बात होती है बादली हल्के के साथ विश्वासघात। मैं सीएम ऑफिस में जाता हूं, वहां पे सुधांशु बैठा है, उमाशंकर जी बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये मेरे 2 गांव के पैसे आने के बाद ये क्यों मंगाए वापस। और ये भी मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूं, उन अधिकारियों ने कहा कि धनखड़ साहब का फोन आया होगा या क्या हुआ सीएम साहब, मुझे नहीं पता। एक जो इनका पीए बना फिरता है, वो पीए बैठ के और ये काम कैंसिल करवाता जाके। और उसमें 31 गांव के जो बादली हल्के के खेत खलिहान के थे, वो मैं लिस्ट आपको दूंगा, उस सारी लिस्ट को रुकवा के और इलाके के थे। मैंने खुशी है, बेरी में जाए मुझे खुशी है, झज्जर में जाए मुझे खुशी है, भादरगढ़ में जाए मुझे खुशी है। पर मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या बादली की जनता ने क्या आपका बुरा किया, क्या नफरत थी? सवाल नंबर 1, ये बादली के हल्के की जनता के खेत खलिहान के रस्तों को रोका गया। उसके बाद मैं लवारी गांव पे आता हूँ, नौजवान साथियों, सॉरी इस्माइलपुर गांव पे आता हूँ। मैं इस्माइलपुर गांव नरक की जिंदगी जी रहा था। मैं फोटो के साथ आपको मैं वो कर रहा हूँ। मैंने संघर्ष किया, मेरे को 25 करोड़ की रोडों की जो ग्रांट मिली, ये इस्माइलपुर गांव का मामला है। ये आप देख सकते हो, ये फोटो, ये देखो, ये इस्माइलपुर गांव का। और मैंने इसका पैसा मंजूर करा के इसका टेंडर छुटवाया, सारे काम। आज उस टेंडर को छूटे 7 से 8 महीने हो गए, पर प्रशासन पे और एक आदमी के दबाव में अब वो काम 7 महीने तक लटका के रखा है। आज की परिस्थिति आप जाके देखो इस्माइलपुर गांव के हालात क्या है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बादली हल्के में विकास कार्य ना हो। ये हालात आज थी। मैंने पैसा मंजूर कराया, उसका वो रोड बन गया जो गांव का है, पूरा नरक की जिंदगी बनी है। हालांकि मैंने ग्रीवेंस में उधर एक्शन साहब उनको हिसाब किया, उन्होंने आप कहा कि ठीक है जी, हम 15 अगस्त तक इस काम को बना देते हो। ओम प्रकाश धनखड़ जी जवाब दे, क्या इस्माइलपुर गांव उस इलाके ने क्या बुरा किया था जो आप इस काम को क्यों नहीं होने देते? सवाल नंबर 3, उपड़िया गांव को 1 साल हो गया। उपड़िया टू शाहपुर हिरणी का है। मैंने अपने 25 करोड़ में से तो पैसा मंजूर कराया। 1 साल हो गया, टेंडर छूट गया। टेंडर छूटने के बाद प्रशासनिक दबाव बना के, ये फोटो देख लो आप, बुपड़िया का उसके काम को शुरू नहीं होने दे रहा। शाहपुर गांव ने कसूर किया था, देसलपुर ने कसूर किया था, और आगे जाने वाले जी गोड़ा खेड़ का जो भी गांव के लोग, काफी गांव के लोग निकलते हैं, उन्होंने कसूर किया था कि उस पे रोड़ा बन के बैठा है। अधिकारियों पे दबाव देके उस काम को पूरा नहीं होने दे रहा। सवाल नंबर 4 लहारी गांव। मैं आपको नौजवान मीडिया के साथियों में आपको दिखाता हूं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डेड बॉडी जाती थी। मैंने 1 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर कराए। विधानसभा में मैं बार मैंने उस बात को उठाया। ये अखबारों में भी आपने देखा होगा, लवारी की स्थिति आपने देखा होगा। मैंने एक रास्ता तो करा दिया। अब लवारी की जो फिरनी है, जो गांव के लिए नरक बनी हुई है, अधिकारियों पे ये प्रेशर आया, ये दबाव आया कि लवारी गांव में ये फिरनी और ये शमशान घाट का रास्ता नहीं बनना चाहिए। लवारी गांव के लोगों ने क्या कसूर किया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं पूछना चाहता हूँ। ये विकास की बात, ये ओम प्रकाश धनखड़ जी ये भी कहते थे कि 1600 करोड़ मैंने बादली हल्के में दिए। ये बादली हल्के का लवारी गांव भी बादली हल्के में पड़ता है, ये अपना इस्माइलपुर भी बादली हल्के में पड़ता है, उपड़िया भी बादली हल्के में पड़ता है। जवाब दें कि ये गांव पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। उसके बाद सड़ौदा गांव, जो ये सड़ौदा गांव, ये भी, और माजरा गांव भी, क्या ये भी बादली हल्के में पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं? ये विकास की बात कर रहे थे धनखड़ साहब। अब आप मैं बात करता हूं सिलाना गांव, ये बदला और बदली की राजनीति। सिलाना गांव का मैंने मंजूर कराए। फिरनी के हालात देखो नौजवान साथियों, ये सिलाना गांव भी बादली हल्के में पड़ता है। ये उसके हालात देखो, ये उस फिरनी के हालात देखो। मैंने पैसा मंजूर करा दिया, ये रिलीज हो गया। ये लेटर देखो,
1 साल पहले की बात है। ये दबाव देके सिलाना के करीबन 1.5 करोड़ का ये फिरनी का काम था, ये भी का कैंसिल करा दिया। मैं धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूं कि वो 1600 करोड़ जो आपने लगाए थे बादली हल्के में, वो 1600 करोड़ कहाँ लगे? उसके बाद सिलाना गांव ने क्या कसूर किया था? आपने उनकी स्टेडियम की मिट्टी में बिकवा के खवा दी पूरे गांव की, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। पर जब विकास की बात आ रही है तो सिलाना गांव इनको नहीं दिखता है। घोड़ा गांव में जाइए आप, घोड़ा की पंचायत की जमीन मिट्टी उठवाई और गांव से पूछिए, मैं नहीं कहता हूं, बताएंगे गांव के लोग कि किसने उठवाई, कौन किसका लड़का वहां बैठ के मिट्टी बिकवाई है। आप बताइए, जाइए घोड़ा माछरोली की जाइए, तली की तली बेच के खा के लोग, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उसके बाद नौजवान साथियों, एक रोड है कासनी टू ढाकला, ओम प्रकाश जी का गांव है, वो 4.5 साल से उसके टेंडर होने के बाद वो रोड आज तक नहीं बनने दे। मैंने विधानसभा में बार बार उसकी आवाज उठाई, अब उसका टेंडर, ये कह रहे हम टेंडर छोड़ रहे हैं। ये कासनी ढाकला टू कासनी का है। ये ढाकला गांव में ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहता हूं, ओम प्रकाश जी, ये ढाकला गांव पड़ता है या नहीं बादली हल्के में? क्या कासनी गांव इस बादली हल्के में पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ, लोगों को जवाब दें। आप कहते हो मैंने विकास किए हैं, क्यों इस दोनों गांव को क्यों परेशान किया है? जो कि कासनी और ढाकला इस बादली हल्के में पड़ते हैं या नहीं पड़ते? चांदौली इस हल्के में पड़ता है कि नहीं पड़ता? मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहता हूँ कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, इसको क्यों रोकवाया गया? उसके बाद राधनपुर टू सुरहती का छोटा सा वो है, आज 1 साल पहले मैंने 25 करोड़ के उसमें दिया था, क्योंकि रोड़े पड़ गए, अधिकारियों पर दबाव देके ये करने का काम किया कि इस काम को नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं होने दे रहे। ओम प्रकाश धनखड़ जी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बताएं, आप जवाब दें, ये काम क्यों नहीं हो रहे? उसके बाद एक हमारा सौंधी टू फतेहपुर टू इस्मालपुर, ये 25 करोड़ रुपए के काम में मैंने दिए, ये 25 करोड़ के काम में मैंने दिए थे। ये काम जान के कटवा दिए कि ये 3 गांव के काम नहीं होने चाहिए। मेरे से जवाब क्या मिला? मैंने पूछा क्यों नहीं बनाया ये रोड? ये कहते हैं कि जी ये हमारा PWD में, ये मैंने 25 करोड़ में जी उस डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी थे। उसके बाद कहने लगे जी ये हमारे उसमें नहीं है, ये मार्केट कमेटी में, मार्केट कमेटी वाले के PWD में है। मुझे असली बीमारी का पता लगा कि रोड तो PWD का ही है, पर असली पेट में दर्द यहाँ के पूर्व जो मंत्री रहे उसके था कि लोगों का तेल कैसे निकालूं, ये दर्द उसके था। ये आज आप जाके देखो इसकी, मैं फिर कह रहा हूँ, सोंधी टू फतेहपुर टू इस्मालपुर, आप इसको जाके देखो ये हालत क्या है। ये कहते हैं विकास, और हम ये कहते हैं हम सम्मान विकास कराते हैं, पक्षपात, ये पक्षपात की बात, ये सबसे बड़ी पक्षपात की बात है। उसके बाद नौजवान साथियों को बताता हूँ, भिवाड़ी रोड से अमादलपुर होते हुए कहाड़ी 4 साल तक सड़क पर रोडे पड़े रहे, काम नहीं होने। अब जाके रोड पे काम शुरू हुआ है, जो बड़ा संघर्ष किया हमने उसके बाद आपने देखा झज्जर तो बादली रोड के आपने हालात देखे। तो ये विकास की बात करने वाले लोग, इनके आज मैं आपके माध्यम से, वो तो हो गया, वो तो बादली, उसका हमने बीच बीच में जितनी हमारे से लड़ाई लड़ी हमने पूर्ण रूप से किया। मेरे खेत खलिहान के टोटल 39 गांव हैं, जिनके मैंने अपने काका ताऊ, अपने भाइयों से पूछ के काम दिया, मुख्यमंत्री ने काम मांगे। क्या कसूर किया है बादली हल्के की जनता ने? क्या कसूर है मेरा कि मेरे बादली हल्के के गांव के ये खेत खलिहान के रास्तों को क्यों काटा गया, क्यों उनकी ग्रांट को रोका गया? शिव धाम योजना में और उनमें दे दिए बादली हल्के के स्पेशल। मैं इस बात को, मैं भगवान को साक्षी मान के फिर कह रहा हूं,
मैं इन अधिकारियों की कई बात है, शिव धाम के देखिए, मेरी ये लेटर है, चंडीगढ़ से पास हुए लेटर है ये, और सबके आगे हमारे शिव धाम के करीबन 29 गांव एक है, ये शिव धाम के जो मांगे गए थे मुख्यमंत्री द्वारा, इस शिव धाम के काम है और ये काम हम करेंगे। 29 गांव एक है और टोटल गांव इसमें हमारे 45 गांव है, टोटल 45 गांव, 45 नहीं सॉरी, हाँ 100 गांव के हमने कुछ ऐसे थे कि कुछ और एक्स्ट्रा भी थे, टोटल 100 गांव है ये। 100 के 100 गांव में करीबन 20-25 गांव के तो जो आए, उसके बाद इस पूरी फाइल को रोकने का काम। उससे बड़ी विडंबना एक और बताऊं, 2 शहीद हुए, इन्होंने ये शहीदों की बात करते हैं, मुझे दुख है इस बात का, मुझे मेरी इस बात के लिए मेरी आत्मा भी रोती है। एक हमारे पेलपा गांव का, हमारे सेन समाज का नाम क्या था जिसका, सत्यनारायण सेन समाज से हमारे थे, उसके पार्क के मैंने 23.5 लाख रुपए पास कराए पहले। ये इनके कुछ वर्कर और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मूंछों का सवाल बना के उस पैसे को नहीं आने दिया, पर मैंने भी इस बात की जिद की कि ये शहीद के सम्मान की बात है। मैंने अब दोबारा फिर कहीं मुझे अपडेट है मीडिया के सामने इसलिए लेके आ रहा हूं, 23,28,000 रुपये मैंने दोबारा मंजूर करा दिए और अब इसका टेंडर के लिए मैं इन पर रोज प्रेशर दे रहा हूं। आज 1.5-2 महीने हो गए पर लग नहीं रहे हैं, कहीं ये शहीद का पैसा भी 23,28,000 वापिस नहीं चला जाए। उसके बाद उसी कड़ी में एक शहीद हमारा सड़ौदा गांव से, उसका नाम क्या था, कृष्ण कुमार यादव, उसके भी मैंने उसी दौरान 22,58,000 रुपए उसके भी थे, वो भी वापस चले गए थे। तो 22,58,000 रुपए अब दोबारा उसके दोनों के शहीदों के आए हैं। मुझे इस बात का आज आपके सामने आने के लिए इसलिए मैं आया हूं कि मुझे डर है कि ये कहीं न कहीं उस पैसे को, शहीदों का अपमान करने के लिए उस पैसे को भी कहीं वापस नहीं दे सकते। ये मुझे लेटर हैं सारे और वीडियो ब्लॉक में या एक्शन के पास ये पैसे आ चुके हैं। और मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कुछ नेता कि विपक्ष के नाते कि काम मैंने ईमानदारी से, नेक नीति से, चाहे वो कोविड से लेके चाहे कोई भी संकट का समय रहा हो, मैंने और मेरे साथियों ने, मेरे परिवार ने, हमने कभी अपने अपने परिवार से कभी आंखें नहीं चुराई। हमने लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने का काम किया है। पर मुझे दुख इस बात का भी होता है कि जब हमारे इलाके के लोगों के साथ इस प्रकार की ये भेदभावना की बात करते हैं तो इस बात का दुख होता है। और कुछ साथी ये कहते हैं कि भाई बादली के विधायक ने क्या कराया। मैं आज बताता हूं, आज आपके सामने ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने 2014 में घोषणा करवाई थी पाटौदा के स्कूल की, मॉडल संस्कृत स्कूल की। झूठी घोषणा थी, कालचों में घोषणा थी पाटौदा के स्कूल की, पर मैंने विधानसभा में बारंबार उस मुद्दे को उठाया और 2021 में 2014 थी, अगर ये बनाने वाले थे, घोषणा थी, तो 2020 या 21 में उस स्कूल को मंजूर करा के मैंने उस स्कूल की शुरुआत मैंने कराई। उसके बाद पाटौदा के अंदर रेस्ट हाउस की जमीन पड़ी थी, पीडब्ल्यू का पुराना रेस्ट हाउस होता था, वो रेस्ट हाउस आज बन के तैयार हुआ, हमने संघर्ष किया, वो हमने उसमें भी हमने पूर्ण रूप से हमने लड़ाई लड़ी, वो बनवाया। उसके बाद 2016 में माननीय मुख्यमंत्री की रैली थी, ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री जी थे, उन्होंने बादली को सब डिवीजन बनवाया। मैं धन्यवाद करता हूं, ओम प्रकाश जी का भी धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। पर वो जर्जर हालात में सारे ऑफिसर बैठे थे, बादली का स्कूल था, बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल था, घोषणा में थे, पर वो का सेक्रेटरी नहीं बनाया। मैंने संघर्ष किया बारंबार, बस अड्डा था, मैंने बारंबार विधानसभा में संघर्ष किया, बारंबार मुख्यमंत्री से मिला, कागज लेके जाता, क्योंकि एक मैं डाकिया हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं लोगों की आवाज हूं। मैं लेटर लेके जाता था कि मुख्यमंत्री आपकी घोषणा है, आप इसको लागू करें, इसको बनाएं। हमने वो बनवाना शुरू करवाया। रही बस स्टैंड की, ओम प्रकाश जी ने कहा था कि मैं
2 महीने में ये बस स्टैंड शुरू करवा रहा हूँ, आज उसको 2 साल हो गए, आज तक वो बस स्टैंड शुरू नहीं हुआ। बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल, बादली एक सबसे बड़ा गांव इलाके का, और आसपास कितनी फैक्ट्रियां आ गई, कितने वेयर हाउसेज हैं। बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी, आपने देखा होगा, मैंने बारंबार विधानसभा में उस बात को उठाया। 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना। मासरोली का हॉस्पिटल था, नहीं बना। बादली का थाना था, नहीं बना। ये कहते थे हमने काम किए हैं, तो काम किए तो मुझे बताइए। और मैं आज आपको ये भी बताता हूं कि टोटल 5 साल के दौरान 3 महीने कम है, मैंने 6 करोड़ रुपए वेगी की, जो हमारी आदर्श विधायक ग्राम योजना के तहत मिलती है, 6 करोड़ रुपए मैंने वेगी की अपने इलाके में लगाई, और 5 करोड़ रुपए जो विधायक की ग्रांट मिलती थी वो मैंने लगाई पूर्ण रूप से। और उसके साथ साथ मीडिया के साथियों में एक बात कह रहा हूं, बादली हल्के की जनता का आशीर्वाद था, मेरा परम कर्तव्य बनता था, मैंने संघर्ष किया। टोटल बादली हल्के की जो मैंने ग्रांट 5 साल के जो अपने संघर्ष से, ये जो आटोता की लभारी की थी या ये थी, ये सारी मैंने अपने एफर्ट से, मैंने विधानसभा लड़ाई लड़ा के टोटल 28.5 करोड़ के विकास कार्य इसमें मैंने कराने का काम किया बादली हल्के के। इसमें माछरोली गांव के एक साथी की वीडियो देख रहा था कि कुलदीप वत्स ने एक ट्री लगाई, 28.5 लाख रुपए का। पीर बाबा का वहां एक स्थान है, और गांव के लोगों से पूछो और कमेटी से पूछो, बहुत सुंदर आदम हॉल पड़ा था, बहुत सुंदर उस हॉल को तैयार करवाने का काम हमने किया। तो हमने लोगों का जितनी हमारे से बल पड़ी, हमने लोगों की बात को मजबूती से 25 करोड़ के जो हमारे सड़कों के काम मांगे थे हमने वो दिए। पर उसमें भी मीडिया के साथ एक बड़ा घोटाला हुआ। कुछ सड़क ऐसी थी, बनानी कोई थी, बना कोई थी। पर कहीं न कहीं मैं इन लोगों से ये जवाब मांगता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, ओम प्रकाश जी बाइट सुने और देख लेना, अगर मैं झूठा हूं तो मेरे सामने आए, इस बात का जवाब दें, और ना माफी मांगे बादली हल्के की जनता से, क्यों आप विकास के कामों में क्यों रोड़ा बने हो। आज बड़ा दुख होता है, बादली हल्के के नौजवान जो हमारे साथी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाते हैं, ईंटों का काम करते हैं, लाख लाख रुपए का चलान, 2-2 लाख रुपए का हमारी गाड़ियां चलती हैं, 16-16 लाख रुपए के चलान बादली हल्के के आसपास से इतना गदर मचवा रखा है। उनसे उन्होंने क्या बुरा किया था। जहां तक रेड, बिजली की रेड, बिजली के छापे बादली हल्के में इतने ज्यादा, बादली हल्के की जनता को परेशान करने का काम किया था। तो ये चीजें थी। और एक चीज और थी, हमारी नहीं माछरोली की, तो हमने माछरोली को हमने जो किए माछरोली में टोटल हमने 35 लाख के करीबन हमने दिए। उसके बाद मैं मीडिया के साथियों आप लोगों से एक सवाल, एक चीज करूंगा, एक और रह जाऊंगा। ये आपने किसान वाली बात कही है और ये सारी बातें कही है, जो ये सीधे ये उनकी ओम प्रकाश हल्के विषय पर हो रहा है, सारा चलान कटे हैं, ये लाख रुपए के चलान काटे गए। देखिए ये बौखलाहट है, और ना मैं कहता हूं मीडिया के सामने राज आएगा, आप लोगों के आशीर्वाद से, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से राज आएगा। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, राज आएगा। और ये आरटीओ भी यही होंगे, ये इंस्पेक्टर भी यही होंगे, और ये सब कुछ होगा। जब मैं जवाब दूंगा कि ये सह पे था या नहीं था, हम देखेंगे हमारे इलाके के लोगों के चलान काट के दिखाना से हम बताएंगे। ये बिल्कुल एक लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, लोगों को एक बदला बदली की राजनीति करने के लिए ये किया जा रहा है। ये हर जगह अच्छी चीज नहीं होती है, ये चीजें राजनीतिक में उन्हीं लोगों ने आपको बनाया था। दूसरा, आज आप लोग अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, लास्ट में एक बात जो मैंने करनी है, जो एक और बड़ा बम और तथ्यों के साथ मैं फोड़ूंगा। और मीडिया के साथियों, आज आपको बता रहा हूं, मैं इस हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, और हमारे ये जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बैठे हैं,
ये बड़ा ईडी का शौक रखते हैं, बड़ी सीबीआई का शौक रखते हैं, बहुत इनकम टैक्स का शौक रखते हैं। ये फाइल है, अभी नहीं तथ्यों के साथ दूंगा और पूछूंगा कि भाई ये ईडी और सीबीआई क्या विपक्ष के लिए हैं, या ये जो नेताओं ने यहाँ पे या अफसरों ने यहाँ पे जो किया है, क्या ये उनके लिए भी है। और मैं बताऊंगा किस किस आदमी के, किस किस अफसर के, किस किस नेता के कहाँ क्या क्या है। ये आपको एक दिन फिर आपके साथ चाय पियेंगे और बढ़िया से फिर आपको विदिन प्रूफ, ये नहीं कि आर्टिफिशियल बात, और जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पे कहता हूँ, सच्चाई के साथ चलूंगा। आज कह रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने दोबारा मुझे जन्म दिया है। मैं हानि से, लाभ से, मृत्यु से, जीवन से, अपयश, ये सब भगवान के हाथ है। ईमानदारी से लोगों की आवाज को उठाएंगे। और आज ये जवाब देना इसलिए था, मुझे पीड़ा हुई कि जब मैं चंडीगढ़ गया, मैंने कई बार इग्नोर किया, मैं रहने दूं, पर मेरे इलाके के खेत खलिहानों के पैसे कटे, शहीदों के पैसे कटे, गांव के विकास कार्यों के कटे, और मीडिया के साथियों ऐसे ऐसे प्रूफ भी हैं। आपको गांव और नाम बताऊंगा, रस्तों के नाम बताऊंगा, एक एक रस्तों की 6-6 बार पेमेंट हो रही है। वहां अगर एक ईंट लगी मिले तो आपका जूता मेरा सिर होगा। ये भी भ्रष्टाचार के बादल हल्के में पंचायत कांड में। तो दीदी, अभी आपने 25 करोड़ की ग्रांट की बात की है, तो ये जानना चाह रहा था कि 25 करोड़ पैसे अभी आपने बताया कि काम काफी गाँव में रोक दिए गए हैं, काम हुए कितने हैं उस 25 करोड़ की ग्रांट से? देखिए, 25 करोड़ रुपए हमारे आए सड़कों के, सड़कें उसमें बनी, पर उसमें जो सड़कें, कुछ सड़क ऐसी थी जो हम बनवाना कोशिश चाह रहे थे, बना कोशिश, जो जिस पे एक किस्म से भ्रष्टाचार को चढ़ाने के लिए, उस चीज के लिए मैं नहीं, जो रोके गए काम है, गोपनिया जान के रोका हुआ काम, इस्मालपुर जान के रोका हुआ काम, लहारी जान के रोका हुआ काम, जो एक गंद, एक सिड़ रहा गांव, एक नरक की जिंदगी जी रहा है। एक ये सौंदी, इस्मालपुर, फतेहपुर, ये रोड है, आप जाके देखो, कासनी टू ढाकला देखो, उसको एक बार जाके देखो कि उसकी हालत क्या है। आप उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा है, सब कुछ पड़ा है, टेंडर छूट गया, रोड पिच के, छोटा सा टुकड़ा दादनपुर और सुरेती के पीछे, उसको जाके देखिए वो क्यों रोका जा रहा है। ये बादली टू गोयला कला पैदल नहीं चल सकते, उसको रोका जा रहा है। तो काम इतने हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है। आपकी 25 करोड़ की ग्रांट को अलग रखें तो सरकार के द्वारा आपके हल्के में पिछले 5 साल में कितने करोड़ों रुपए काम किए? देखिए, एक पैसे का काम नहीं, सब झूठ है, बिल्कुल निराधार झूठ है। जो ग्रांट आई है मैंने आपको बता दिया, ये लड़ झगड़ के, चाहे वो लवारी की ग्रांट थी, चाहे वो सिलाना की ग्रांट थी, वो 5 करोड़ की ग्रांट से अलग है, ये चीज मैं आपको बता दूं। चाहे वो फतेहपुर की ग्रांट है, चाहे वो पाटौदा की ग्रांट थी, चाहे वो एक ग्रांट सुरेती की थी, चाहे वो पेड़ पार्कों वाली थी, ये ग्रांट जो हमारी 5 करोड़ से अलग ग्रांट है, ये संघर्ष की, चाहे वो जो कुड्डन की थी, माजरा की थी, ये ग्रांटें अलग है। अब मैं मुख्यमंत्री जी से भी एक सवाल करता हूँ, अपने उस टाइम मनोहर लाल जी आए थे कुड्डन में, स्टेडियम की घोषणा करके गए थे, नहीं बना। और किस चीज की करे थे, रस्तों की करके गए थे, नहीं बने। शूटिंग रेंज की थी हमारी निमाना के अंदर, वो नहीं हुई। और जो आज की जो हालात है, मैं आपको नौजवान साथियों एक चीज और बताऊं, तो किसान, आज किसानों की हालात क्या है। मैंने कम से कम हर उसमें मैंने ये मुद्दे उठाए, किसानों के मुआवजे के। करीबन 40 से 50 गांव ऐसे हैं जिनकी फसलें हर बार खराब होती है। आज ड्रेन में पानी नहीं है, पानी को जान के रुकवाया जाता है, किसानों के साथ सुंगड़े काट दिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राजनीति के शिकार हमारे बादली हल्के की जनता को किया जाता है। ये आपने भी गाँव के रस्तों की जानकारी दी, किन किन डिपार्टमेंटों के द्वारा ये भरपाया जा रहा है? ये पंचायत के निर्देश से बनते हैं। खेत कल्याण एक योजना चलाई गई, उस खेत कल्याण के दौरान ये रस्ते मंजूर किए, मेरे अकेले के नहीं है, ये पूरे 90 के 90 हल्कों के विधायकों को 25 किलोमीटर तक आप अपने इलाके में खेत कल्याण के थ्रू आप अपने रास्ते बनवा सकते हो, और हर साल बनवा सकते हो।
क्या बादली हल्के में क्या कसूर किया है पिछले 5 साल में? आपने क्या 4 किलोमीटर भी नहीं बना पाए? क्यों नहीं बना रहे हो? ये चीजें मैं आज आपको कहना चाह रहा हूँ। आपकी हल्के के कई गाँव ऐसे हैं ना, सीएम की जो घोषणा दी गई थी अभी तक पूरी नहीं होगी, चाहे वो पाटौदा में बनने वाला लड़कियों कॉलेज में सिलाना तक वो अभी तक शुरू नहीं हुई। देखिए, मैं आपने बड़ा अच्छा मेरे से क्वेश्चन किया। जो सिलाना का खेल स्टेडियम है, मैंने विधानसभा भी उठाई थी बात, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ मिट्टी के रूप में। कई करोड़ रुपए की मिट्टी ठेकेदार और गांव के कुछ ऐसे लोग जो अटैच सब है कि कोई भी थे इसमें, वो मिट्टी वहां से उठी और मैंने विधानसभा में उठाया, मैंने डीसी की गृह मीटिंग में उठाया, ऊपर से फोन आया और वो रोक दिया। क्यों रोक दिया गया? आज भी आप मीडिया के साथ ही बैठे हो, आप जाइए सिलाना का स्टेडियम देखिए, कितनी कहाँ है माइनिंग डिपार्टमेंट, कहाँ है डीसी साहब, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है मंत्री? जाइए आप चेक करो। और मंत्री था बबली, उसने कहा था कि मैं जांच कराऊंगा, मंत्री भी चला गया, मुख्यमंत्री भी चला गया, दूसरा भी आ गया, अब दूसरा भी चला जाएगा और वो जांच नहीं है। वो आप सिलाना, उसके बाद मैंने लेटर लिखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जो पाटौदा में कॉलेज बन रही है, पाटौदा का स्कूल बन रहा है, वो मैंने ये मुख्यमंत्री को ये लेटर है, आप पढ़ लो बेसा, ये मैंने मुख्यमंत्री को ये लेटर दोनों के लिए लिखा कि इसमें घटिया सामग्री लग रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप पाटौदा के यूनिवर्सिटी इसको कॉलेज को और स्कूल को और बादली के स्कूल को, इनको गुणवत्ता को जांच कराया जाए। ये मैंने ये लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा। बड़ी हैरानी की बात है, मैंने रोडों के लिए लिखा, कुलाना से लेके और अमादलपुर और ये खेड़ी सुल्तान के लिए रोड बन के पहले। तो ये कई चीजें ऐसी हैं, ये भ्रष्टाचार की बू है और ये नेताओं का अहंकार बोलता है और ये सोचते हैं कि भाई ये सदा तुम्हारी ताकत रहेगी, ताकत तो आनी जानी चीज होती है। तो मैं आज सारे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने अपने दिल की बात, जो अपने बादली हल्के के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है, जो काम को रोका जा रहा है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो आज मैंने आपके सामने सारी बातें रखी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने बात कही है, ये मैंने पॉलिटिकल बात नहीं, मैंने तथ्यों के आधार पर सच्चाई के सहारे से और भगवान को साक्षी मान के ये सत्य बात आज आपके बीच में, और दिल का दर्द ये आज मैंने बताने का आपको बीच में, क्योंकि अभी भी कुछ ग्रांट हमारी पड़ी है। अभी मेरी 2 करोड़ की वैगी की ग्रांट आई है 2-3 दिन पहले। कहीं मुझे ये भी भय रहता है कि कहीं मेरी वैगी की ग्रांट भी ना लगने दें। तो मैं आज इसलिए मीडिया, ये मेरी 2 करोड़ की जो अभी ग्रांट मेरी रिलीज हुई है जी, ये 2 करोड़ 2 लाख रुपए की, ये इसमें करीबन हमारे 16 गाँव में मैंने इसमें पैसा दिया है। जिन गाँव में कोई कितनी ग्रांट बिल्कुल जो, तो मुझे ये भी डर रहता है कि पैसे तो आ जाते हैं, कहीं इन पैसे को लगने ना दे। तो ये आज आपके बीच में मैं आया था। आप सबका और कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मुझसे आपका कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका सारे मीडिया के साथियों का मैं बारंबार में धन्यवाद और उम्मीद भी करता हूँ कि आप एक सच्चाई के साथ आप चलते हो और आप इस देश की आवाज़ हो, और हमारी बागी हल्के की आवाज़ को भी आप मजबूती से उठाएं और जनता को जरूर दिखाएं। ये बादली के अंदर आप ओम प्रकाश धनखड़ जी को कैसा नेता मानते हैं? ताकतवर नेता मानते हैं? देखिए, ताकतवर तो जनता होती है, पर जो छोटी सोच इस प्रकार का जो काम रुकवाता है, वो ताकतवर में, इसको ताकतवर का मतलब क्या होता है? ताकतवर का मतलब होता है दूसरों की मदद करने वाला। छोटी सोच जो इस प्रकार की बातें कराना, एक जो पीए लग रहा है राय सिंह है, कोई और है, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। राय सिंह जी का भी हिसाब मेरे पास है, एक पीए का भी हिसाब मेरे पास है कि आप क्या थे और आज क्या हो। वो बैठ के अफसरों के पास बैठ के उनको धमकाता है, किसकी सेहत है? ये कोई अच्छी सोच नहीं है, ये सोच अच्छी नहीं है। सोच आदमी की बड़ी होनी चाहिए, सोच ताकतवर होनी चाहिए। इंसान कोई ताकतवर होता है जिसकी सोच ताकतवर है, सोच अच्छी है, तो वो इंसान अच्छा है। चाहे भाई